हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज के रंग कुछ अर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे ध्वज का केसरिया रंग साहस का प्रतीक है तथा त्याग की भावना को प्रकट करता है। सफ़ेद रंग स्वच्छता और पवित्रता को तथा हरा रंग समृद्धि को एवं अशोक चक्र कानून के चक्र का प्रतीक है। इसमें कुल 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लॉयन कैपिटल के नाम से विख्यात सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे बौद्ध अनुयायी सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से सटे हुए हैं तथा आगे की ओर से 3 शेर दिखते हैं। वे साहस, शौर्य, वीरता और आत्मसंयम के प्रतीक हैं। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। आबिद अली द्वारा इसे अनुवाद हिंदी में किया गया। इसे 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। 1913 ईस्वी में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर द्वारा कुल 8 उपन्यास लिखे गए, जिनमें चतुरंगा, शेषेर, कविता, 4 अध्याय, नौकाडूबी, घरे बाहरे और जोगाजोग प्रसिद्ध हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इसे उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। जदोई नाथ भट्टाचार्य द्वारा इसे संगीतबद्ध किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत को 1905 में भारत के स्वदेशी आंदोलन में इस्तेमाल किया गया था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयाज शीतलाम। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर शक पंचांग भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। वर्ष 1957 में इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। इसमें वर्षा का विभाजन सौर तथा चंद्र महीनों में किया जाता है। आधिकारिक शक पंचांग का उपयोग उष्णकटिबंधीय सौर वर्ष के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भारतीय गजट में ग्रेगोरियन पंचांग के साथ साथ किया जाता है। शक पंचांग का उपयोग जावा तथा इंडोनेशिया के हिंदुओं द्वारा भी किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय फूल
कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति में इसे अनमोल उपहार के रूप में देखा जाता है। यह सूर्य का प्रतीक है क्योंकि यह पानी में सूर्य के उदय होते ही खिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि कमल के पौधे में फूल और फल एक ही समय आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसार इसे संरक्षित श्रेणी में रखा गया। अफ्रीकी कांगी, मोर, भारतीय मोर आदि ये सभी मोर की प्रजातियां एशिया के अलावा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। नर मोर 2 मीटर तक अपने पंखों को फैला सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है क्या? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। यह शीर्ष स्तर का शिकारी पशु है। बाघ की उपजातियों में बंगाल टाइगर, इंडोचीन टाइगर, मलयायन टाइगर तथा साइबेरियन टाइगर शामिल हैं। बाघ की प्रजाति संकटापन्न स्थिति में है। बाघ को बडीवल बिल्ली प्रजाति के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल है क्या? भारत का राष्ट्रीय फल आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। भारत में विभिन्न आकारों, मापों और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। आम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फल है। कवि कालिदास ने इसे प्रशंसा में गीत लिखे हैं। भारत यूरोप को अल्फांसो किस्म के आमों का निर्यात करता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है क्या? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। बरगद को संस्कृत में वट वृक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की बहुत महत्ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की तरह ही वट वृक्ष पीपल व नीम की मान्यता है। इसके लंबे जीवन की विशेषता के कारण इसे अनवसर माना जाता है। थैंक यू।